प्यारे विद्यार्थियों, पिछली क्लासेज में हमने सेल ऑर्गेनेल्स, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी के बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे राइबोसोम। जो राइबोसोम है इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, अर्थात इसकी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, इसकी स्ट्रक्चर के बारे में समझने का प्रयास करेंगे और इसकी फंक्शनिंग के बारे में बात करेंगे। 3 पॉइंटों पर अपन डिस्कस करेंगे। यदि हम इंट्रोडक्शन देखें तो जो राइबोसोम है सर्वप्रथम डिस्कवर किया गया था 1950 ईस्वी में। जो रोमानियन एक बॉटनिस्ट थे, रोमानियन बॉटनिस्ट थे जॉर्ज एमिल पैलाडे। जॉर्ज एमिल पैलाडे ने सबसे पहले 1950 ईस्वी में राइबोसोम को डिस्कवर किया था और उन्होंने इसकी स्ट्रक्चर के आधार पर इसको नाम दिया था पैलाडे ग्रेन्यूल्स। इसकी स्ट्रक्चर के आधार पर क्या नाम दिया गया था? पैलाडे ग्रेन्यूल्स। जो टर्म्स है, राइबोसोम टर्म्स है, यह 1958 ईस्वी में। कब? 1958 ईस्वी में एक साइंटिस्ट थे हॉवर्ड्स एम डेंटजिस। उन्होंने 1958 ईस्वी में राइबोसोम टर्म्स का यूज किया था। यदि हम राइबोसोम की स्ट्रक्चर देखें, तो राइबोसोम 2 सब यूनिट से मिलकर बना होता है। 2 सब यूनिट से मिलकर बना होता है। पहली होती है लार्ज सब यूनिट, दूसरी होती है स्मॉल सब यूनिट। यदि हम इसकी स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर हमें दिखाई देती है। जो राइबोसोम है यह प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक दोनों में प्रेजेंट होता है। लेकिन जो यूकैरियोटिक है उनमें वेल डेवलप 80S राइबोसोम होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक में लेस डेवलप 70S राइबोसोम होता है। जो S है, इस S को श्वेत वर्ग, इसकी मापन मेजरमेंट किया जाता है S से किसका? राइबोसोम का श्वेत वर्ग ड्यूरिंग सेडिमेंटेशन के दौरान। क्योंकि हम बात कर रहे हैं जो राइबोसोम है 2 सब यूनिट से मिलकर बनता है, लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट। क्योंकि यूकैरियोटिक सेल में 80S राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, तो 80S राइबोसोम है वो 2 सब यूनिट से मिलकर बनेगा, 60S और 40S राइबोसोम। हम बात कर रहे हैं यूकैरियोटिक सेल की। तो ये जो 80S राइबोसोम है वो 60S और 40S 2 सब यूनिट से मिलकर बनता है। चूंकि
हम देखें 60S राइबोसोम प्लस 40S राइबोसोम, तो ये मिलके हो जाता है 100S। लेकिन ये 100S नहीं होकर यह 60S और 40S मिलकर 80S राइबोसोम बनाता है। उसका कारण यह है कि ये लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट जब कंबाइंड होती है, कॉम्बिनेशन में होती है, तो यह कुछ हिस्से में मर्ज हो जाती है। इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। ये पेन है, ये पेन का खोखा है और ये पेन है। यदि हम इसकी लेंथ देखें तो ज्यादा है, जब इसको कनेक्ट किया जाएगा तो यह इसकी साइज कम हो जाएगी। उसी तरह जब इसको ये दोनों यूनिट जुड़ती है तो दोनों मिलकर क्या बनाती है, 80S राइबोसोम बनाती है। ये इसकी स्ट्रक्चर थी। ये तो थी इसकी लार्ज सब यूनिट, ये तो कौन सी यूनिट थी, लार्ज सब यूनिट। ये है इसकी स्मॉल सब यूनिट। जो राइबोसोम है यह मेम्ब्रेनलेस, अर्थात इस पर किसी प्रकार की मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है। मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर होती है जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास होती है। क्योंकि यह मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर है, इसलिए ये ग्रेन्यूल्स जो दिखाई दे रही है, इसी के आधार पर जॉर्ज एमिल पैरेडे ने इसको पैरेडे ग्रेन्यूल्स नाम दिया था, जिसको बाद में जो साइंटिस्ट थे हवार्ड एम डेंटिस ने राइबोसोम नाम दिया था। यदि हम इसकी फंक्शनिंग की बात करें, राइबोसोम कैसी है, मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर है, इसका किसी प्रकार की मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है। यदि हम इसके फंक्शनिंग की बात करें, प्रोटीन सिंथेसिस की फंक्शनिंग है। इसकी फंक्शनिंग क्या होती है, प्रोटीन सिंथेसिस। क्योंकि यह राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करता है, इसलिए इसको प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है राइबोसोम को। जो राइबोसोम है वो प्रोटीन का फॉर्मेशन किस तरह करता है वो देखें तो हम न्यूक्लियस में प्रेजेंट डीएनए, न्यूक्लियस में प्रेजेंट डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा आरएनए का फॉर्मेशन होता है। सबस्टांस साइट पर जाकर एमआरएनए, इसकी सबस्टांस साइट कौन सी है, 40 स्मॉल यूनिट पर जाकर अटैच हो जाता है। जबकि जो अमीनो एसिड है वो न्यूक्लियोटाइड होता है और वो किस पर जाकर अटैच हो जाता है, लार्ज सब यूनिट पर। तो इस तरह ये अटैच हो जाते हैं। ये दोनों मिलकर अमीनो एसिड और एमआरएनए दोनों मिलकर यहां से रिलीज होते हैं और क्या बनाते हैं, टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए कहां पहुंचता है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट न्यूक्लियोलस तक पहुंचता है। न्यूक्लियस में प्रेजेंट न्यूक्लियोलस तक पहुंचता है, जो कि क्या करता है, जहां क्या बनेगा, ये टीआरएनए किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आरएनए। और आरएनए और जो न्यूक्लियस है ये क्या करेगा, यहां से प्रोटीन से अटैच होकर न्यूक्लियोलस से प्रोटीन
प्रोटीन से अटैच होकर आरआरएनए और प्रोटीन दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करेंगे। ये क्या है, कहां पहुंचती है, आरआरएनए और प्रोटीन मिलकर कहां पहुंचेगी, राइबोसोम में पहुंचेंगी और राइबोसोम पर जाकर राइबोसोम के वहां पहुंचकर ये क्या करेंगी, प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करेंगी। तो इस तरह यह प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करने में सहयोग करता है। दूसरा फंक्शन क्या होगा इसका, डिकोडिंग का कार्य होगा। पहला तो क्या होगा प्रोटीन सिंथेसिस, दूसरा कार्य क्या होगा, डिकोडिंग। डिकोडिंग जो न्यूक्लियस से प्राप्त जेनेटिक कोड है, जेनेटिक कोड क्या हो रहा है, एमआरएनए। एमआरएनए को क्या करने का काम करता है, ये अटैच करने का काम करता है। जेनेटिक कोड को डिकोड करने का काम करता है कौन, राइबोसोम। और जो पेप्टाइड बॉन्ड है अर्थात न्यूक्लियोटाइड है, पेप्टाइड बॉन्ड न्यूक्लियोटाइड अमीनो एसिड है, उसके साथ अटैच होकर एमआरएनए क्या बनाता है, प्रोटीन सिंथेसिस में क्या करता है, सहयोग करता है। यह कुछ राइबोसोम से संबंधित था। इसी के साथ हम नेक्स्ट सेल मॉडल्स लेते हैं, लाइसोसोम। विद्यार्थियों अब हम नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में बात करते हैं जिसको कहा जाता है लाइसोसोम। लाइसोसोम की हम इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, अर्थात इसकी हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। इन 3 टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन देखें, जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम वर्ड 2 वर्डों से मिलकर बनता है, लाइसो प्लस सोम। लाइसो का मतलब होता है डाइजेस्ट करना, लाइसो का मतलब होता है डाइजेस्ट करना और सोम का मतलब होता है बॉडी। ऐसा पार्ट जो कि किसी मॉलिक्यूल को डाइजेस्ट या ब्रेक डाउन करने का कार्य करता है उसको क्या कहा जाता है, लाइसोसोम कहा जाता है। लाइसोसोम वर्ड है सबसे पहले डिस्कवर किया गया था बेल्जियन वायोलॉजिस्ट क्रिस्टियन डी दुवे के द्वारा। और कब किया गया था, 1955 ईस्वी में। 1955 ईस्वी में क्रिस्टियन डी दुवे ने सेल के अंदर एक ऑर्गेनेल्स देखा था जिसका नाम दिया था उन्होंने लाइसोसोम। उन्होंने बताया था कि लाइसोसोम जो वर्ड है उसका मीनिंग होता है कि सेल के अंदर एक इस तरह का बॉडी है प्रेजेंट है जो कि क्या करती है, डाइजेस्टिव का काम करती है, ब्रेक डाउन करने का काम करती है मॉलिक्यूल्स को। और इसके लिए जो क्रिस्टियन डी दुवे है इसको 1974 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से अवार्ड किया गया था। नोबेल प्राइज से क्या किया गया था, अवार्ड पुरस्कृत किया गया था, अवार्ड दिया गया था इसको। उन्होंने बताया था कि जो लाइसोसोम है उसको सुसाइडल बैग ऑफ सेल भी कहा जाता है, सुसाइडल बैग ऑफ सेल भी कहा जाता है। और उन्होंने बताया था कि सेल के अंदर यदि हम स्ट्रक्चर की बात करें तो उन्होंने बताया था कि सेल के अंदर एक मेम्ब्रेन युक्त स्पेरिकल शेप में एक ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिसको क्या कहा उन्होंने, लाइसोसोम कहा। उन्होंने बताया था कि इसके अंदर जो मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है ये इसकी कवरिंग लेयर है जो कि
वाई लेयर होती है, जो कैसी होती है, वाई लेयर होती है, फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। किसकी बनी होती है, फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। और ये क्या है, इसके अंदर क्या है, प्रोटीन है। क्या है, प्रोटीन है। इसको सबको क्या कहा जाता है, मैट्रिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मैट्रिक्स कहा जाता है। और जो मैट्रिक्स के अंदर हाइड्रोलाइटिक, क्या, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। और उन्होंने बताया था जो इसकी शेप है, इसकी साइज है 0.2 माइक्रोमीटर से 0.2 माइक्रोमीटर से 0.6 माइक्रोमीटर तक होती है। इसकी साइज कितनी होती है, 0.2 से 0.6 माइक्रोमीटर तक प्रेजेंट होती है। इसमें प्रेजेंट जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, ये क्या करता है, जो लार्ज मॉलिक्यूल्स है उनको ब्रेक डाउन करने का कार्य करता है। ये कुछ इसकी, यदि हमें इसकी फंक्शन की बात करें लाइसोसोम की, तो इसकी फंक्शनिंग है, फंक्शन ऑफ लाइसोसोम देखें हम, तो लाइसोसोम का फंक्शन है वो है ब्रेक डाउन और पहला फंक्शन क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ मैक्रो यानी लार्ज, मैक्रो मॉलिक्यूल्स, जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स है उनको क्या करने का काम करता है, ब्रेक डाउन करने का काम करता है। और क्या करता है, दूसरा फंक्शन क्या है, ये पहला फंक्शन हो गया। दूसरा फंक्शन होता है इसका डाइजेशन, डाइजेशन का कार्य करता है एंड रिमूव करता है किसको, वास्ट मटेरियल को, रिमूव ऑफ वास्ट मटेरियल। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके अंदर जो लाइसोसोम है, इसका निर्माण, फॉर्मेशन लाइसोसोम का किसके अंदर होता है, गोल्जी बॉडी में होता है। और जो इसके अंदर प्रेजेंट ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, जो मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, यह इनका फॉर्मेशन होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। अर्थात जो लाइसोसोम है उसका फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, गोल्जी बॉडी में है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में। और इसके अंदर मैट्रिक्स है जिसमें प्रेजेंट क्या है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, उनका फॉर्मेशन कहाँ होता है, कहाँ होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो हमने आज लाइसोसोम की इंट्रोडक्शन जाना था, इसकी डिस्कवरी जानी थी। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, सुसाइडल बैग ऑफ सेल भी कहा जाता है। एंड इसके स्ट्रक्चर के बारे में समझने का प्रयास किया था और इसके फंक्शनिंग की थी। इसके आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो शेष ऑर्गेनेल्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। समझने में हेल्प मिल रही होगी, मदद मिल रही होगी। आप मेरे वीडियो को यूं ही देखते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जिनको एनाटॉमी इन फिजियोलॉजी में किसी तरह की परेशानी है उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व हो सके। आज के लिए इतना ही, यहीं विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।